फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। दोस्तों यानी आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी हेल्पफुल होंगे। जी हां दोस्तों, यानी अगर आप कुछ भी आपका तैयारी नहीं है या अभी तक अगर आप सोशियोलॉजी का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देख करके आप एग्जाम में चले जाएंगे। आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं छूटेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि यह आपके डिमांड पे वीडियो बन रहा है। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इससे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको 85 प्रश्न को यानी ओएमआर शीट पर यानी फिल करना है। कितना यानी 50 प्रश्न ही आपको उत्तर देना है, ठीक है, और ओएमआर शीट पर यानी आपको चिन्हित करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति का यह जानना है कि नगर है क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक यह परिभाषा नहीं दी है। ठीक है, बर्गल ने या एडरसन ने या बिल कॉक्स ने या मेकाईवर ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका फटाफट क्या हो जाएगा? एक का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी आपका मेकाईवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते आगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम समुदाय की समस्या है? असुरक्षा की भावना, शैक्षणिक पिछड़ापन, सांप्रदायिक तनाव, उपयुक्त सभी। तो ये चीजें आपको बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सभी, उपयुक्त है सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। किस कमीशन में पिछड़े वर्ग को माध्यम यानी स्तर की जातियां के रूप में स्पष्ट किया गया था? मंडल कमीशन या आपका यानी क्या दिया हुआ है, यानी कोठरा कमीशन, या आपका सरकारी कमीशन, या साइमन कमीशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मंडल कमीशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन, डीए केस किस अपराध से संबंधित है? हत्या से, बलात्कार से, आपसे अधिक संपत्ति से, या चोरी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आपसे अधिक संपत्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के निर्माण में इनमें से कौन सा सर्वप्रथम तत्व है? ठीक है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, या सरकार, या उपयुक्त सभी। 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था? 1857 के सिपाही विद्रोह से, या भारत छोड़ो आंदोलन से, या असहयोग आंदोलन से, या संविधान आगाह आंदोलन से। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से ये यानी उदय भावना यानी राष्ट्रवाद का भावना यानी उदय हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्न में से कौन जातिवाद की निवारण का उपाय है? यानी निम्न में से कौन सा यानी जातिवाद का यानी निवारण का उपाय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद संगठनों का प्रतिबंध, या यानी अंतरजातीय विवाह, या सामाजिक शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। जननी सुरक्षा योजना निम्न में से किससे संबंधित है? बच्चों के जन्म से, घरेलू हिंसा से, लिंग विभेद से, या रोजगार से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के जन्म से। ठीक है, चलिए विश्व विवाह अधिनियम किस साल पारित हुआ था? विश्व विवाह जो अधिनियम जो है वो किस साल पारित हुआ था? 1954, 1956, 1961, 1972। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1954। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। खासी नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? राजस्थान, बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेघालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यानी वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी चतुर्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं है? अपराध का व्यक्तिवादित या में वृद्धि, या प्रदूषण में कमी, या आवास की समस्या में वृद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपराध का। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या भारतीय नागरिकों की नहीं है? लिंग समानता, अशिक्षा, या कुपोषण, या अज्ञानता एवं आदिवासी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लिंग समानता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनजातियों पर अत्याचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अत्याचार निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1989। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। यानी अस्पृश्यता का संबंध किससे है? वर्ग व्यवस्था से, संपदा से, जाति प्रथा से या दास प्रथा से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जाति प्रथा से। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कहलाता है? संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था है? ठीक है, 16 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 350। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। क्या कहलाता है? भारत में अल्पसंख्यकों के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, जनजाति अल्पसंख्यक या जातीय अल्पसंख्यक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जातीय अल्पसंख्यक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में समाज शास्त्रियों में से किसने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इरावती करवे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रजातंत्र की विशेषता क्या है? कानून की दृष्टि से में समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, इनमें से सभी? 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। भारत की संस्कृति विरासत निम्नलिखित में से किस दिशा से संबंधित रही है? ठीक है, वैदिक कालीन चिंता से, राष्ट्रवाद से या समन्वित संस्कृति से या भौतिक संस्कृति से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी समन्वित संस्कृति से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र व्यापार की नीति किस दशा से संबंधित है? उदारीकरण से या बहुराष्ट्रीकरण से, पश्चिमीकरण से या विवेकीकरण से? राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का? ऑप्शन नंबर आपका चले जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी उदारीकरण से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी थी? तो आर्गवन दिया हुआ है, उसका सोरिकिन दिया हुआ है, उसका दुड़ी वर्मन दिया हुआ है, उसका जॉनसन दिया हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्गवन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परियोजना कार्य का एक चरण है? ठीक है, अध्ययन विशेषण का चुनाव या अध्ययन प्रतिविधियों का निर्धारण या तथ्यों का संयोजन? ठीक है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री व कन्याओं का मतलब अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1956 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति को पहले निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? आदिवासी से, जंगली जाति से या वन जाति से या उपयुक्त सभी? तो 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी नाम से उसको पुकारा जाता था अनुसूचित जनजाति को। गांव से लोगों का शहर की ओर जाना और शहरी मूल्यों की अपनाना को क्या कहते हैं? औद्योगिकरण कहते हैं क्या, नगरीकरण या संस्कृतिकरण या पश्चिमीकरण? राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी नगरीयकरण। ठीक है, नगर की ओर जाता है तो नगरीकरण हो गया। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी के निम्नलिखित में से लेखक कौन है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी डेनियल लर्नर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि केवल उत्पादन होने वाली वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना आधुनिक कारण नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SCB दुबे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीनिवास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। बहानीकरण की अवधारणा किनके द्वारा की गई है? ठीक है, श्रीनिवास के द्वारा, हितुकर झा के द्वारा या सचिनानंद या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया किस विचार को अधिक प्रभावित करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन देख के आगे हम लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 15 जून 2005 को या 15 जून 2006 ईस्वी को या 15 अक्टूबर 2005 या 15 अक्टूबर 2006 से? तो राइट आंसर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 15 अक्टूबर 2006 से। ठीक है, चलिए नगरीय बस्ती के संकेंद्रीय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? ठीक है, हाउजर था या वाहिड था या वर्गेस या पार्क? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्गेस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। संविधान के कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के कल्याण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताना है। 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1959, 1951, 1952, 1948? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर राइट का आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 1959। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है?
चुनाव आयोग ने, राष्ट्रपति ने, सर्वोच्च न्यायालय ने या संसद ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी चुनाव आयोग ने। ठीक है, चुनाव आयोग, सॉरी चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? कार्यपालिका को, विधिका को, प्रेस को या न्यायपालिका को? राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सर्वोच्च मतलब सॉरी प्रेस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। हाँ चलिए 38 क्या गया, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान को किस सन में लागू किया गया था? स्वतंत्र भारत के नए संविधान किस सन को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को यानी लागू किया गया था। ठीक है, चलिए पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो पंचायती स्तर में कितने स्तर होते हैं? 39 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सीओ होता है, प्रमुख होता है, मुखिया या बीडीओ होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुखिया होता है। 40 नंबर का क्या होता है? बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रमुख होता है, सॉरी प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रमुख होता है। बिहार के ग्राम पंचायतों का महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 33%, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 33। ठीक है, भारत में अपने आर्थिक इतिहास के नए दौर में किस दशक के बाद प्रवेश किया गया है? 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1980 के दशक में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, भूमि सुधार के उद्देश्य क्या थे? भूमि सुधार के उद्देश्य थे क्या थे? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे, हरित क्रांति का पैकेज कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? हरित क्रांति के पैकेज का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 44 का आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1961। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में जमीन नहीं प्राप्त करने वाले किसानों कहे जाते हैं? सज्जन किसान का है तो पूंजीपति किसान या मध्य जातीय किसान या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 45 का क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45 का, बिल्कुल आपका राइट आंसर 45 का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सज्जन किसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल यानी किस प्रकार का है, इसका राइट आंसर बताना। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट, पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या आपका साम्यवादी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या? यानी मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जमींदार व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड लिटन या महारानी विक्टोरिया या लॉर्ड माउंटबेटन? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदार व्यवस्था का आरंभ जो किसके द्वारा किया गया था? नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, भारत में हरित क्रांति में के फलस्वरूप किस खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी? धान, गेहूँ, गन्ना, दालें? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी गेहूं में सबसे अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन था? उपजाऊ भूमि, वर्षा, शिक्षा या रासायनिक खाद एवं बीज? तो ये सब जानते हैं कि रासायनिक खाद एवं बीज से, यानी वहाँ के ये जो है काफ़ी ये थे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हरित क्रांति में जो एक सबसे बड़ा जो है क्रांति रहा वह रासायनिक खाद और बीज का ही रहा। जैसे रासायनिक खाद और बीज का उपयोग किया, उत्तम बीज का और रासायनिक खाद का उपयोग करने के बाद हरित क्रांति मतलब इसमें कृषि क्षेत्र में काफ़ी यानी सुधार आया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए किसी समाज में जब लोगों के विचारों का मूल्य, विश्वासों का और प्रतियोगों में परिवर्तन होता है, तब ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 50 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है। बिल्कुल 50 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक है, तो गाइज यानी आज आप लोगों का मैं 50 ऑब्जेक्टिव यानी कवर किया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं दूसरा वीडियो यानी 51 से लेकर 100 तक मैं बहुत जल्द ही कवर करने वाला हूँ। अगर आप इसमें अगर 500 अगर हम लोगों को लाइक दे देते हैं तो मैं आपको बहुत जल्द ही यानी 2-3 घंटे के अंदर आपके यानी ये वीडियो आ जाएंगे। 500 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। चलिए तो गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक बार जम करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे। और आज तक यहीं तक मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।